खोड़ारे थाने में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हुआ आयोजन। विधायक प्रभात कुमार वर्मा रहे मुख्य अतिथि। बताते चले कि महिला दिवस के अवसर पर थाने में उपस्थित छात्राओं को मिशन शक्ति, महिला सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन, आत्मरक्षा व पुलिस हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर पुलिस स्टाफ, छात्राएं, क्षेत्र के सम्मानितगण उपस्थित रहे। विधायक जी ने अपने संबोधन में गौरा विधानसभा को शून्य से शिखर तक पहुंचाने की बात कही। नमस्कार सभी को। यहाँ पर हमारे थाना प्रांगण में आए हुए सभी सम्मानित अतिथिजन, विधायक जी, छात्र छात्राएं, माननीय शिक्षकगण, सभी का हमारे थाना प्रांगण में दिल से स्वागत है। माननीय अतिथि जी, विधायक जी को आवश्यक कार्य बस कहीं जाना है, इसलिए वो थोड़ा जल्दी में है तो जाना चाह रहे हैं। विधायक जी जाते जाते आप सबके सामने 2 शब्द कह के जाएंगे। आइए जाइए आप लोग। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आज इस मिशन शक्ति के दूसरे फेज के इस कार्यक्रम जो शुरू हुआ, अभी आप लोगों ने विस्तृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना। सभी लोगों ने बहुत अच्छी बात रखी। अभी मुख्यमंत्री जी विस्तृत रूप से बता रहे थे। यहाँ पर उपस्थित यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय, बगल में बैठे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सूरज प्रसाद वर्मा जी, लखनऊ से चल के आए गुप्ता जी, हमारे विद्यालय ग्लोरियस के प्रिंसिपल साहब, उपस्थित प्रधान जी, पूर्व प्रधान सूर्य कुमार वर्मा जी, पूर्व प्रधान चंद्रभान पटेल जी, नेता रामचंद्र जी, गुप्ता जी, आए हुए सभी अध्यापकगण, छात्र छात्राएं, पूरा स्टाफ, सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के क्रम में प्रत्येक थाने पर और जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ से अभी संबोधन कर रहे थे। हम आपको बताना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 में जब आप सबके आशीर्वाद से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आपने देखा होगा कि देश की आज़ादी के 73 साल हो गए। आज तक तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण के उद्बोधन में आपने देखा होगा कि हर चीज, हर वर्ग के बारे में, सभी लोगों के बारे में, सबका अधिकार है इस देश पर, इस प्रदेश पर, सबके बारे में बजट में व्यवस्था, सारी व्यवस्था करने का काम उन्होंने किया। हम सबसे पहले, हम जहाँ हैं, ये हमारा होम ब्लॉक है और इस विधानसभा से आप सबके आशीर्वाद से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि हम लोग गोंडा जनपद से बहुत पिछड़े क्षेत्र में आते हैं। हम लोग को कहते हुए शर्म लग रही है कि देश के 73 साल की आज़ादी के बाद हम लोग 4 घंटे में यहाँ से जब पहुँचते हैं गोंडा, लेकिन धीरे धीरे करके इस 3 साल के बहुत तेज गति से विकास के काम हुए। हम शिक्षा से शुरू करेंगे, महिला सशक्तिकरण से शुरू करेंगे। आपने देखा होगा जब से सरकार बनी, योगी जी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी बजट में महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाओं के बारे में उन्होंने देने का काम किया। हम शिक्षा से शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा में बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुआ। शिक्षा में हम लोग इसलिए पीछे हैं कि हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। शुरू में अभी बहन जी ने बताया कि इस देश की प्रथम महिला शिक्षक सावित्री फुले जी ने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। हिंदू कोड बिल, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब कानून बनाने लगे तो हिंदू कोड बिल आया, तो उसके बाद सभी लोगों को, गरीबों को, महिलाओं को, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। नहीं तो जब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो हम आप बहुत पीछे थे। लेकिन आज हमारा क्षेत्र, हमारा जनपद, हमारा प्रदेश धीरे धीरे करके बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने शुरू में सरकार बनते ही प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम किया। आज हमारे प्राथमिक स्कूल, अभी जिस अधिकारी की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, उनका नाम है नीतीश कुमार जी, जो आज IAS है।
बरेली के डीएम हैं। उस समय जब 17 में सरकार बनी, उससे पहले वो श्रावस्ती के डीएम रह चुके हैं। वो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। बहुत गरीब परिवार से पढ़ करके आईएएस बने। आज वो बरेली के डीएम हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को सलाह दी कि हमारे प्राथमिक स्कूल कैसे सुधरेंगे, तो उन्होंने कहा ये बजट की व्यवस्था है। हमने श्रावस्ती में इस चीज को लागू करने का काम किया है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्रदेश में अगर लागू हो जाएगा तो हमारे प्रदेश की सारी व्यवस्था, सारे स्कूल अच्छे हो जाएंगे। उसी के अनुरूप आज प्रदेश के प्राइमरी स्कूल धीरे धीरे करके, जहां आप देखे होंगे जिस गांव के थोड़ा अच्छा सेक्रेटरी प्रधान दोनों की जोड़ी अच्छी हो गई है, अच्छे काम हो गए। जहां थोड़ा गड़बड़ था वहां बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में 1 साल के अंदर प्राथमिक स्कूल जहां भी कहीं कोर कसर आए उसको हम लोग ठीक कराने का काम करेंगे। आज प्राइमरी स्कूल में टाइल्स लग गए। मुख्यमंत्री जी ने यहीं जब हम लोग मीटिंग में आए थे, उसके बाद एक मीटिंग लखनऊ लगी। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि हम उन आंगनबाड़ी सेंटरों पर उन प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था 100 दिन में करने का काम करेंगे। उन्होंने आज बहुत तेज गति से बजट देने का काम किया। इस कोरोना कालखंड में भी और हमारे सभी प्राथमिक स्कूलों में पानी की टंकी लगाकर समरसेबुल लगाकर जैसे हमारे बच्चे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। जब हमारी प्राथमिक शिक्षा सही हो जाएगी, हम लोगों ने आगे चल करके इंटर कॉलेज जूनियर हाई स्कूलों पर लेने का काम किया। जूनियर हाई स्कूल हमारे कैसे अच्छे हों उसकी व्यवस्था भी हमारी सरकार कर रही है। हमारे जूनियर हाई स्कूल अच्छे हो जाए, हम उन जूनियर हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल हमारे अच्छे हो जाए, हमने उसमें और एक जोड़ने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी स्मार्ट क्लास की बात की। स्मार्ट क्लास हमारे प्राइमरी स्कूल में हर एक उसमें एक स्मार्ट क्लास बने, जिससे हमारे बच्चे टीवी लग जाए, प्रोजेक्टर की सुविधा उपलब्ध हो जाए। हमने छपिया ब्लॉक में देखा है, बबरजोत में, हमें छपिया ब्लॉक में 12 प्राथमिक विद्यालयों में वहां के मास्टरों ने, अच्छे अध्यापक हैं, उन्होंने अपने पैसे से प्रोजेक्टर लगाकर स्मार्ट क्लास बनाकर पढ़ाने का काम किया। हमने उनके प्रतिभा को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि गौरा विधानसभा के 300 कुछ प्राथमिक विद्यालय हैं, हम उन सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रोजेक्टर लगाने का काम करेंगे। एक सड़क नहीं बनेगी, लेकिन प्रोजेक्टर लगेगा तो हमारे बच्चे शून्य से आगे बढ़ने का काम करेंगे। और जिस दिन वो काम पूरा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का 403 विधानसभा सीटें हैं, गौरा विधानसभा उत्तर प्रदेश में पहला स्थान होगा जहां प्राथमिक विद्यालय में प्रोजेक्टर लग जाएगा। क्योंकि कोरोना काल खंड चल रहा है, विधायक निधि से ही लग सकता है, विधायक निधि बंद कर दी गई है। तो जैसे ही पैसे की व्यवस्था होगी हम लोग उसमें देने का काम करेंगे। और उसके बाद प्राइमरी अच्छे हो जाएंगे, जूनियर अच्छे हो जाएंगे, हम लोग आगे चल करके इंटर कॉलेज पर काम करने जा रहे हैं। हम कई कार्यक्रम में कोलोरियस स्कूल में अपने बहुत अच्छे लोग आते जाते हैं, हम वहां लेके गए नेताओं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण प्रदेश में इतना अच्छा विद्यालय शायद कहीं मिलेगा नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने एक परीक्षा का चयन हुआ, आप लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि चयन हुआ, परीक्षाएं हुई, कई स्कूल लिए गए विधानसभा स्तर पर, उसमें उत्तर प्रदेश में टॉप पर आया था, आपका विद्यालय टॉप पर आया था। उस परीक्षा में हमारी सरकार शिक्षा को नंबर 1, आज तक आपने देखा होगा शिक्षा के मामले में हमारी सरकार, हम शिक्षा पर ही पहले, क्योंकि सभी यहाँ बच्चे बैठे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने जहां हमारे जिस ब्लॉक में बैठे हैं, आज तक तमाम विधायक लोग हुए, लेकिन एक भी लोगों ने शिक्षा के प्रति ध्यान देने का काम नहीं किया। हमने शुरू में जीतते ही सबसे पहले बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, जहां बभनजोत ब्लॉक में एक भी नहीं था, हमने देने का काम किया। जमीन हथियागढ़ में मिली तो मैंने हथियागढ़ में देने का काम किया, मनीष पांडे जी ने जमीन उपलब्ध करा। आज वो विद्यालय लगभग बनके तैयार हो रहा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हथियागढ़ में। जब दूसरे स्कूल की मांग की मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज देने का काम किया, तो हमने छपिया में देने का काम किया। तो वहाँ जमीन तालागंज में मिली, बनना था उसको चारू में, लेकिन चारू में जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई, तो तालागंज ग्रंट में मिला। तालागंज ग्रंट में भी काम चल रहा है बहुत तेज गति से। इतने ही कम कार्यकाल में 2 इंटर कॉलेज हमारे क्षेत्र में, राजकीय ITI नहीं थे। हमने घारी घाट में 6 एकड़ जमीन मिली, 6 एकड़ जमीन में
आपके ITI का काम हम घाट के पास शुरू। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि, धीरे धीरे करके अगर सभी लोग 2-2, 3-3 स्कूल, सरकारी स्कूल खोलने का काम करते तो हमारे समझ से हमारा क्षेत्र बहुत आगे हो। आज हम लोगों को कहते हुए शर्म लगती है कि जिला मुख्यालय पर मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब बोलने का मौका मिला तो मैंने उस बात को रखा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं राम गोविंद चौधरी जी एसओ साहब, तो वो बहुत बुराई करते हैं हमारी पार्टी, और कांग्रेस की मोना मिश्रा, ये लोग, और बसपा के लालजी वर्मा, ये लोग बहुत विकास की बात कर रहे थे। जब 2018 में मौका मिला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, तो मैंने कहा कि गोंडा जाने के लिए रास्ता नहीं, हमारे यहाँ तो चले जाओ तो हालत खराब है, एक भी सड़क नहीं है, 3 घंटा 4 घंटा लगता, क्योंकि हम लोग उस दुख दर्द को जानते हैं। हम भी जब पढ़ने गए गोंडा 8th क्लास के बाद, तो जो भानपुर से बस पर बैठते थे तो 3 घंटा 4 घंटा गोंडा लगता था, और तामतक इंटर कॉलेज में फैजाबाद रोड पर बस खड़े होने के बाद आधे घंटे का सफर होता था। और अपने घर से जब हम लोग जाते थे तो पैदल, झोला चप्पल हाथ में, एक झोला इधर, और उस समय साइंस के यहाँ नहीं थे, हमें साइंस पढ़ना था, बायोलॉजी पढ़ना था, इसलिए एडमिशन वहाँ लेना पड़ा। हम लोगों को याद है कि हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, आज तो खैर बहुत अच्छे स्कूल खुलते जा रहे हैं, तमाम लोग अच्छे स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने, हमारी सरकार ने निर्णय लिया, हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस बात को रखा कि हमारे यहाँ ये नेता लोग बहुत विकास की बात करते हैं, जिला मुख्यालय पर एक भी राजकीय महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है जहां हमारे बच्चे बच्चियां पढ़े, सरकारी स्कूल नहीं। मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लेने का काम किया, और पिछले साल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नियम 301 में उठाने का काम किया कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए, और इस सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजकीय विश्वविद्यालय देने का काम किया। गोंडा में 100 एकड़ जमीन में 500 बीघा में, गोंडा के बगल करणपुर गांव है, वहीं आसपास सरकारी जमीन है, वहां विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। जल्दी ही हमारे समझ से 22 तक मुख्यमंत्री जी आएंगे, उसकी भी घोषणा करेंगे। इस बजट में उस पैसे को लेने का काम किया। जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं थे, देश की 73 साल की आजादी के बाद डिग्री कॉलेज नहीं थे, वहां के मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय देने का काम किया। हमारे क्षेत्र में सैनिक स्कूल नहीं थे, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडल जहां स्कूल हैं, सैनिक स्कूल, जिस मंडल में नहीं स्कूल है, उस मंडल में सैनिक स्कूल, हमारे गोंडा में सैनिक स्कूल भी मिलने का काम हुआ। इसी बजट में सैनिक स्कूल भी देने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज गोंडा में देने का काम किया, उसका भी भूमि पूजन होने वाला है, उसके लिए भी बजट ऐलान किया, डेट जैसे ही मिलेगा उसके लिए भी। जहां गोंडा में कुछ नहीं था, वहां मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, सैनिक स्कूल देने का काम किया। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग शून्य से शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में अभी और डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, हमने इसी बजट में 2 मांग और की है कि घारी घाट में 6 एकड़ जमीन हमें मिली, क्योंकि घारी घाट में जमीन उपलब्ध है। प्रधान जी को, हम सभी लोगों को, यहाँ के गांव के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि यहाँ के प्रधान लोगों ने जमीन को बेचने का काम नहीं किया, इसलिए सरकारी काम में वो मिला जमीन, 6 एकड़ जमीन यहाँ उपलब्ध हुई। और उसके लिए मैंने एक स्टेडियम के लिए 6 एकड़ में खेलो इंडिया खेलों के तहत घारी घाट में स्टेडियम बने। कूकनगर बहुत बड़ा गांव है, 15,000 आबादी का गांव है। कूकनगर में मैंने एक राजकीय महाविद्यालय के लिए प्रस्ताव किया है, और वहां भी 4 एकड़ जमीन मिल गई आजाद नगर के पास। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति होगी, वो भी व्यवस्था होगी। हमने शिक्षा के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में नंबर 1 करने का काम किया। धीरे धीरे करके जहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ हम लोग नंबर 1 करने का काम कर रहे हैं। हम लोग, हमारी सरकार का बजट, हमारी सरकार का काम, गांव, गरीब बच्चे, किसान सभी लोग हैं, हम लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सड़कों के बारे में हम लोग जाल बिछा रहे हैं। इस सड़क की चर्चा बहुत होती है, उसकी भी चर्चा कर लेना, नहीं तो उधर ये लोग कहेंगे। इस सड़क पर 4 साल मेहनत करते करते हो गया। इस सड़क का सब सरकार में, इस सड़क का सब पैसा गायब कर दिया गया, तो उसके आगे नहीं जाना चाहते। लेकिन हमने इस सड़क को माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी से कह करके इस सड़क पर भी 50 करोड़ का बजट ऐलान हो गया है, जो बभनान चीनी मिल से लेकर खुणारे होते हुए
और गौरा चौकी कल्याणिया तक 23 किलोमीटर सड़क बनाया ही नहीं गया था। ये सड़क अधूरी सड़क, इस सड़क को भी हमारे समझ से जैसे ही टेंडर लगा है, जैसे ही टेंडर फाइनल होगा, ये भी सड़क 5-6 महीने में बन के तैयार होगा। और आज के बाजार में जहाँ बाजार है सब सीसी बनेगा, बहुत अच्छी सड़क बनेगी। सड़कों के मामले में हम नंबर 1। गांव में जहाँ सड़कें नहीं वहाँ भी हम लोग सड़कें अच्छी बना रहे हैं, और जहाँ बचा है वो भी बन जाएगा। क्योंकि जो सड़क जब मंजूर करा देते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, वही कहते हैं कि यहाँ तो बंद करके चला जाओ, चबिया दे दो। हमारे क्षेत्र में हम सड़कों के मामले में बहुत पीछे, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे थे। हमारे यहाँ गांव में 2-3 गांव है जहाँ पानी की टंकी लगी है, लेकिन यहाँ इन व्यवस्थाओं की कमी। हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत निर्णय लिया है कि अभी पहले चरण में हमारी सरकार ने बुंदेलखंड लिया है, दूसरे चरण में विंध्य क्षेत्र लिया है, तीसरे चरण में जल्दी ही शिलान्यास भूमि पूजन होने वाला है। उत्तर प्रदेश का कोई गांव नहीं बचेगा, गौरा विधानसभा का कोई गांव नहीं बचेगा। हर गांव में हर घर नल, जल जीवन मिशन के तहत हर घर टोटी लगेगा, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध। जब शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी तो बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। हमारी सरकार ये नहीं कि सांसद विधायक यहाँ ज्यादा मानत है, घारी घाट, कूपनगर, केशव नगर, ऐसा नहीं है। हर गांव में, हर गांव बिजली के मामले में हम बहुत पीछे थे। आपने देखा होगा आज बिजली लगातार, जहां भी कोई कहा होगा, नहीं भी कहा होगा, उस गांव में बिजली लगा। जो बचे हैं छोटे छोटे मजरे, 100-125 मजरे बचे हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आने वाले इस सत्र में पैसा लिया गया है, बजट लिया गया है, उस सत्र में जैसे ही टेंडर शुरू होगा, वो भी बिजली का काम कोई बंद नहीं होगा। जहां पुराने जर्जर तार हैं उनको बदला जाएगा, वहां भी नए तार लगेंगे। बिजली का काम बहुत तेज गति से, जहां एक विद्युत सब स्टेशन था घारी घाट, एक मस्कनवा था, वहां 2-2 विद्युत सब स्टेशन नया बना, एक नेतुआ पर सत्यवारी में, एक देवरिया मद्दो में, जिससे इसका भी ओवरलोड कम हो जाएगा। जो बिजली हमें मनकापुर से 132 का सब स्टेशन मनकापुर से बिजली आती थी, उस विद्युत सब स्टेशन 132 का सब स्टेशन मैंने घारी घाट में पास कराया है। जल्दी ही मुख्यमंत्री जी उसका भी लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। वो आपके घारी घाट में 6 एकड़ जमीन में अमुआ घाट के पास विद्युत सब स्टेशन 132 का सब स्टेशन बनने जा रहा है, वो भी 1-1.5 साल के अंदर बनके तैयार हो जाएगा। तो कहीं भी बिजली की समस्या नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में हम 24 घंटा बिजली हमें मिलने लगेगा। रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के मामले में हम बहुत पीछे थे, हमारा क्षेत्र और पीछे था। हम लोग लगे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हमारी सरकार इस बजट में, भारत सरकार ने भी, हमारी सरकार ने भी, क्योंकि जितने अस्पताल अभी हैं, 7 PSC हैं, 2 CSC हैं, अभी डॉक्टरों की कमी है। CSC हर जगह लगभग 1-1 डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनके सुधार के लिए हम लोगों ने लिखा है, उस पर बजट अलॉट हो रहा है। और प्रत्येक सप्ताह स्वास्थ्य मेला लग रहा है। जन आरोग्य के माध्यम से सभी लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। गरीबों को 5 लाख रुपए तक के कार्ड दिए जा रहे हैं कि वो 5 लाख तक की दवा करा लें। कहीं भी जो गाइडलाइन है, अस्पताल है, उनको मिलेगा सरकारी। उसमें कहीं भी कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, मैं तो करीब 2.5 करोड़ रुपया उन गरीबों को दिला चुका हूं। दवा के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो, गंभीर कैंसर से पीड़ित हो, किडनी हो, कोई ऑपरेशन बड़ा कराना हो, कुछ भी हो, ऐसे लोगों को मैं विधायक निधि से, मुख्यमंत्री को से सहायता करा चुका हूं। 2.5 करोड़ रुपए लगभग दिला चुका हूं। लेकिन हम आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे, जितने भी प्रधान जी गण लोग बैठे हैं, सभी लोग निश्चित कर लें, हमारी सरकार ने इस बजट में लिया है कि जितने भी किसान हैं, किसान सम्मान निधि जिनको मिलती है, उन किसानों को, उन परिवारों को भी हमारी सरकार ने लेने का काम किया है। और हम उन किसानों को भी 5 लाख रुपए तक की दवा कराने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। उन व्यापारियों को भी हम लोगों ने लिया है, उन व्यापारियों का भी हमने लिया है। रजिस्टर्ड व्यापारी है जो, उनको भी हमने लिया है, उनको भी आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम किया है। उनको भी 5 लाख तक की दवा सरकार कराने का काम करेगी। आने वाले दिनों में हर क्षेत्र में हमारी बहुत तेज गति से हमारी सरकार काम कर रही है। आए हुए सभी लोगों को हम बताना चाहते हैं कि फिर आगे बैठकें होंगी तो हम लोग बताएंगे, लेकिन आप काफी देर से बैठे हैं, हम समय आपका ज्यादा नहीं लेंगे। 1-2 उदाहरण बता के हम अपनी बात समाप्त करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम आप सभी लोग, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, आप लोग निसंकोच आप एसओ साहब से बताइए। जो नंबर दिए गए हैं, सभी लोग, आप लोग जागरूक हैं, सभी नंबर आप जानते हैं, उन नंबरों पर आप कॉल करिए। मुख्यमंत्री जी का पोर्टल नंबर 1076 है, उस पर भी आप कोई शिकायत हो
वो भी करिए। कोई आपके गांव में कोटा नहीं बांट रहा है, कोई शिकायत है, कोई आपसे घूस मांग रहा है, कोई बात कर रहा है, इस टाइप की आप 1076 फिर भी शिकायत करिए, हमसे बताइए। कहीं भी कोई किसी को अन्य कोई आवश्यकता हो, जैसे कोई भी कहीं सड़क बनी हो, टूट गई हो, खराब हो, इस टाइप की जो भी समस्या होगी हम लोग उसका लिखेंगे, उसको निदान कराने का काम करेंगे।